नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सीएन तिवारी और आपका स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। तो ज्योग्राफी के इस नए सीरीज में आज लेक्चर दूसरा है। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे सेस्मिक वेव मॉडल। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सो सेस्मिक वेव होती क्या है? ये जब कोई ये जनरेट होता है सेस्मिक वेव जब कोई लैंड स्लिप करता है, और ये वेव्स जो है ये ट्रैवल करते हैं ऑल द डायरेक्शन में, चाहे क्रस्ट हो, चाहे मेंटल हो, चाहे कोर हो। ये हर डायरेक्शन में मूव करती हैं, ट्रैवल करती हैं, और इसको हम सब सेस्मोग्राफ में रिकॉर्ड करते हैं, सेस्मोग्राफ के द्वारा। ये जो सेस्मिक वेव्स होती हैं ये दो तरह की होती हैं, एक बॉडी वेव्स होती हैं और एक सरफेस वेव होती हैं। सेस्मिक वेव प्रोड्यूस होती हैं जब जो हमारा एनर्जी स्टोर रहता है अर्थ के क्रस्ट में, वो अचानक रिलीज हो जाता है जब कोई मासेस ऑफ रॉक या तो भिड़ता है या तो ब्रेक हो जाता है या कोई एक्सप्लोजन होता है। तो ये सेस्मिक वेव रिलीज होती हैं, ये प्रोड्यूस होती हैं, और अर्थक्वेक कॉज करता है यही वाइब्रेशन जो रॉक्स में होती हैं, और इन्हीं वाइब्रेशन जो रॉक्स में होती हैं यही प्रोड्यूस करती हैं सेस्मिक वेव। अब दो तरह के बॉडी सेस्मिक वेव होती हैं, बॉडी वेव्स और सरफेस वेव। बॉडी वेव ये जनरेट होता है जो एनर्जी होती है फोकस पर, मतलब जो पॉइंट होता है जहाँ से अर्थक्वेक होता है वहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसकी वजह से ये बॉडी वेव जनरेट होता है, और ये हर डायरेक्शन में मूव करता है बॉडी ऑफ अर्थ के। इसका नाम इसीलिए पड़ा है बॉडी वेव्स। ये भी दो तरह की होती हैं, एक पी वेव्स एंड यस वेव। पी वेव मतलब प्राइमरी, और एस वेव मतलब सेकेंडरी। सो जो प्राइमरी वेव होती हैं ये सबसे पहले ही ये सबसे पहले आती हैं, और ये एनिमल के द्वारा, जैसे कि डॉग्स वगैरह के द्वारा पहले फील कर लिए जाते हैं, और ह्यूमंस को इसके आने के बाद पता चलता है। ये सब पहले से ही नहीं पता कर पाते कि ये पी वेव आ रही है या अर्थक्वेक हुआ है। इसकी वजह से बहुत ही दिक्कत होती है, मतलब बहुत सारी बिल्डिंगें टूट जाती हैं। हम सब अगर हम सबको पहले पता हो तो हम सब बहुत पहले से प्रिपेयर रह सकते हैं, लेकिन ये जब क्रस्ट पे इसका रेमिफिकेशन होता है तभी हमें इसके बारे में पता चल पाता है। और ये पी वेव जो है सबसे फास्टेस्ट होती हैं, और ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं या कॉम्प्रेशनल वेव्स होती हैं। इसका मतलब है जैसे कि ये कोई सॉलिड पार्ट है तो ये इसी डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, ऐसे ऐसे करके ये इसी डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में ये वेव्स मूव कर रही होंगी उसी डायरेक्शन में ये पी वेव्स जलती हैं। और जो दूसरा होता है सेकेंडरी वेव, ये ट्रांसवर्स होता है और डिस्टॉर्शनल वेव होता है। ये एनालॉगस टू वाटर रिपेल है और लाइट वेव है, मतलब ये ऐसे मूव करती है। ठीक है, हमारा पी वेव क्या था, ये उसी के डायरेक्शन में लॉन्गिट्यूडनल चल रही थी। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी वेव है ये हॉरिजॉन्टल भी चल रही होती है। सो और ये कुछ देर बाद आता है, इनमें कुछ टाइम लैग होता है, क्योंकि ये इनकी स्पीड होती है 3 से 4 किलोमीटर पर सेकेंड, और इनकी ये वेवलेंथ भी इनकी कम होती है, और ये परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ऐसे ही अपने डायरेक्शन के। अब दूसरा देखते हैं सरफेस वेव। सरफेस वेव भी दो तरह के होते हैं, रेले वेव्स एंड लव वेव्स। ये जब बॉडी, मतलब जब सरफेस रॉक एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव्स कॉल्ड सरफेस वेव। जब बॉडी वेव जो होती है, जो हमारा ये पी वेव एंड यस वेव है, ये जब इंटरेक्ट होती है सरफेस रॉक से तो एक नया सेट ऑफ वेव्स जनरेट होता है जिसको सरफेस वेव कहा जाता है, और ये अलोंग द सरफेस मूव करते हैं।
The velocity of waves changes as they travel through materials और different elasticity और stiffness। ये जैसे जैसे मटेरियल में वाइब्रेट मतलब ट्रैवल करते हैं उनकी वेलोसिटी ऑफ वेव जी वैसे ही चेंज होती है। जैसे कि द मोर इलास्टिक इज मटेरियल द हाइयर द वेलोसिटी, जितना ही इलास्टिक होगा मटेरियल इसकी वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। देयर डायरेक्शन ऑल्सो चेंजेस एज दे रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट व्हेन कमिंग अक्रॉस मटेरियल विथ डिफरेंस डेंसिटी। जैसे डेंसिटी जब ज़्यादा होगी या कम होगी, और जैसे कि वाटर है या इसकी इलास्टिसिटी कम है, इलास्टिसिटी ज़्यादा है, और जो रॉक्स वगैरह है इनकी इलास्टिसिटी कम है, तो ये उसी के हिसाब से इनकी वेलोसिटी होती है। अब जैसे कि दो वेव हैं, रिले वेव एंड लव वेव। लव वेव कॉल्ड और ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग पीरियड वेव, दे आर लो फ्रिक्वेंसी, की फ्रिक्वेंसी लो होती है, वेवलेंथ लॉन्ग होती है, और ये ट्रांसफर ट्रांसवर्स वाइब्रेशन करता है। ये अफेक्ट करता है सरफेस ऑफ द अर्थ वनली एंड डाई आउट ए स्मॉलर डेप्थ। सो at a smaller depth they cause displacement of rocks and hence the collapse of structure occurs। so जो भी स्ट्रक्चर होता है, जो बिल्डिंग होती है उसका वो कोलैप्स हो जाता है। ये जो लव वेव्स हैं ये ट्रांसवर्स करते हैं, ये ऐसे मूव करते हैं, ये वर्टिकल नहीं है, ये ट्रांसवर्स है। मतलब ये वाला पार्ट इधर जाएगा, ये वाला पार्ट इधर, ये वाला पार्ट इधर और ये वाला पार्ट इधर। ये वर्टिकली नहीं है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ये ट्रांसवर्स की तरह काम करते हैं। और जो रेले वेव्स होता है ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों होता है। मतलब ये ऐसे भी मूव करेगा वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी मूव करेगा। ठीक है। सो जैसे कि ये देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि बॉडी वेव्स, सेस्मिक वेव जो है दो तरह के होते हैं, बॉडी वेव एक सरफेस वेव। बॉडी वेव में पी वेव होते हैं प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव में एस वेव होता है सेकेंडरी वेव। जो प्राइमरी वेव होता है ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, कॉम्प्रेशनल होता है, मतलब ऐसे है तो ये कॉम्प्रेस भी करेगा और ये फ्लूइड में ही ट्रेवल हो सकता है, और जो मतलब फ्लूइड में भी ट्रेवल कर सकता है। और जो सेकेंडरी वेव होती हैं ये फ्लूइड में ट्रेवल नहीं कर सकता है। और जो दूसरा वेव होता है सरफेस वेव, इसमें लव वेव और रेले वेव दो तरह की होती हैं। ये ट्रांसवर्स इन नेचर में होती है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर वाइब्रेशन करती हैं। और ये जो रेले वेव्स है ये ट्रांसवर्स है, ये वाइब्रेट करता है हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल प्लेन भी। सो जो होता है ये, अब देख लेते हैं जो सेस्मिक वेव होती हैं ये हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में बताती हैं, क्योंकि ये ट्रैवल करती हैं डिफरेंट स्पीड एज डिफरेंट मटेरियल। जो भी हमारे अंदर क्रस्ट मेंटल कोर में अलग अलग डिफरेंट मटेरियल है उनमें डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करती हैं। सो अगर यह लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए पीडीएफ पाने के लिए या और भी कोई डिस्कशन करने के लिए। सो थैंक यू सो मच।